हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से 13 फरवरी 2002 को जो विवेकानंद विद्या मंदिर पोरबंदर में स्कूल का उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हुआ, उसके लिए हम लोग राजकोट से गाड़ी के द्वारा, कार के द्वारा 8:15 बजे निकले। लगभग 11:15 बजे हम लोग पहुंच गए। बीच में इतनी सारी बातें हुई कि समय का पता ही नहीं लगा। ये सब बातें कल हमने कही। और फिर किस प्रकार से जिस मकान में स्वामी विवेकानंद रहे थे, भोजेश्वर बंगलो उसका नाम है, जहाँ पर कि उस समय 1891 में 91 और 92 में एडमिनिस्ट्रेटर शंकर पांडुरंग पंडित के अतिथि के रूप में लगभग 4 महीना उन्होंने निवास किया था। वही बंगला गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया 12 जनवरी 1997 को, 1997 में, आज से 23 साल पहले। और वो मेमोरियल बनाया गया। उस मेमोरियल में हम लोग सबसे पहले पहुँचे। वहाँ पर एक मंदिर हमने बनाया है, उसका वहाँ पर उनका दर्शन उन्होंने किया। और फिर उस कमरे में जहाँ स्वामी विवेकानंद रहते थे, वहाँ पर वो वहीं पर ध्यान में फिर से मग्न हो गए, जैसे कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट में ध्यान मग्न हो गए थे। और बाद में जब भी फ़ोन में बात होती थी, बोलते स्वामी जी दैट डे इन पोरबंदर आई वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन। और बाद में उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स किताब में भी लिखा, जो मैंने कल पढ़ के सुनाया था, पेज 84 में उन्होंने उसका जिक्र किया है। और फिर क्योंकि हम लोग को देर हो रही थी, हमको उनको ध्यान में से उनका ध्यान हमें भंग करना पड़ा। और फिर थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेकर के तुरंत वहाँ से चल पड़े विवेकानंद विद्या मंदिर के लिए पोरबंदर में। वहाँ से 10 मिनट की ड्राइव, और उसका उद्घाटन उन्होंने किया। एक पेड़ लगाया, ट्री प्लांटेशन किया और दीप जला करके उद्घाटन किया। ब्लैक बोर्ड में, ये तो हमेशा ही इज़ अ बॉर्न टीचर, जहाँ भी ब्लैक बोर्ड मिलता तो अपना उनको इंस्पिरेशन मिलता, तुरंत चौक पीस लेकर के वहाँ पर एक मैसेज लिख दिया, ब्रीथ सक्सेस थॉट्स, ये उन्होंने लिख दिया। उसके बाद में फिर पेंडॉल बना हुआ था, वहाँ पर गए। फिर तो सब 3000 लगभग विद्यार्थी थे, बड़े बड़े शिक्षक, विद्यार्थी, गणमान्य, सभी पोरबंदर के सभी गणमान्य लोग, प्रेस, मीडिया के लोग सभी थे उपस्थित। क्योंकि दो ही वॉज नॉट प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, भारत रत्न थे और काफ़ी उनकी ख्याति हो गई थी उस समय। फिर उन्होंने अपना भाषण दिया। पहले मैंने वेलकम एड्रेस दिया हिंदी में कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर कलाम ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया क्यों ये स्कूल हमने यहाँ पर बनाई। इस प्रकार की 81 स्कूल बिल्डिंग में बनाई, जिसमें 37 स्कूलें हमने पोरबंदर में बनाई, जिसमें कि एक स्कूल ये पोरबंदर सिटी में ही बनाई गई। जो स्कूल पहले से थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको फिर से नया नाम दिया गया। ये सब बातें बताई। और मैंने उस समय कहा कि डॉक्टर कलाम ये केवल भारत रत्न नहीं हैं, ये विश्व रत्न है और बहुत महान बनेंगे। ये मेरे मुंह से क्यों निकला मुझे भी पता नहीं है। पता चला बाद में 4 महीने बाद, जब सचमुच में वो राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। पर मैंने राष्ट्रपति बनने की बात नहीं की थी, मैंने इतना ही कहा था कि वो बहुत ही महान बनेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि क्योंकि मुझे मालूम था स्वामी विवेकानंद ने सिद्धांत दिया था कि जो अनसेल्फिश वर्क करता है, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग इन द लॉन्ग रन। अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट हैव द पैशंस टू प्रैक्टिस इट। जो निस्वार्थ सेवा करता है उसको कई गुना अलग मिलता है। और जब मैंने देखा कि वो निस्वार्थ भाव से सब लोगों को देश सेवा के लिए, सब युवकों को इग्नाइट कर रहे हैं, उनके माइंड्स को, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सचमुच में ही इज़ डूइंग द वर्क ऑफ स्वामी जी। मुझे ये था ये स्वामी विवेकानंद का ही काम वो कर रहे हैं, अलग प्रकार से, जैसा कि हम लोग भी स्वामी विवेकानंद का काम कर रहे हैं देश के निर्माण के लिए। ये मैंने सोचा और इसके लिए मैंने मुझसे ये निकला था।
फिर डॉक्टर कलाम ने अपना भाषण दिया, इतने 3,000 युवकों को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि कल मैं राजकोट में था, राजकोट में इसी प्रकार का एक प्रोग्राम था, तो इसमें कि एक लड़की को मैंने पूछा व्हाट इज़ योर ड्रीम, तो लड़की ने कहा, वो 12+ वाली थी, उसने कहा कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। व्हाई यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर? फॉर अर्निंग मनी, अर्निंग मोर मनी। उसने कहा, पूछा कि क्यों डॉक्टर बनना चाहती हो, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए? नो नो नो। देन व्हाई डू यू वांट टू बिकम डॉक्टर? तो फिर उन्होंने कहा कि उस लड़की ने जो उत्तर दिया उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि ये स्वामी, ये राजकोट, पोरबंदर, गुजरात, ये पुण्य भूमि है, इस भूमि में से ही इस प्रकार का उत्तर मिल सकता है। उस बालिका ने कहा, आई वॉन्ट टू रिमूव द पेन ऑफ द पीपल, मैं लोगों का दुख दर्द दूर करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कलाम बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से उन्होंने सब एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने प्रण लिया है कि मैं 1,00,000 युवक युवतियों से मिलूंगा, उसके लिए मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। 22,000 ऑलरेडी उस समय तक हो गए थे, उन्होंने कहा 22,000 हो गए, पर अभी आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो। पर उन्होंने वो 1,00,000 तक बहुत पहले पूरा कर दिया। उसके बाद में और भी बहुत लोगों से वो मिले, युवकों से। और उनके माई मैसेजेस फॉर बिलो 20 ईयर्स, 20 साल से नीचे के युवकों को मैं 2 ही प्रश्न पूछता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट में भी डाल दी, यहाँ भी मैं तुम लोगों को 2 ही प्रश्न पूछूंगा, ये तुमको मुझे रिप्लाई देना है मेरे ईमेल आईडी पर। 2 ये है कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री नाउ, डू यू वॉन्ट टू लिव इन ए डेवलप्ड इंडिया? If so, in what way you want to contribute so that India becomes a developed country? ये पहला प्रश्न है कि आप क्या करना चाहते हो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2020 तक में, इसके लिए तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये देखना है। सेकंड प्रश्न है, व्हेन कैन आई सिंग द सॉन्ग ऑफ इंडिया? मैं कब भारत का गीत गा सकता हूँ? भारत का गीत कब गा सकते हैं? जब सब लोग आनंद में हों, भारत के सभी लोग आनंद में हों, भारत के सभी समस्याओं का समाधान हो। तो ये कब होगा, उसके बारे में तुम्हारा क्या विज़न है, इसको शेयर करो। ये सब उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? एक बच्चे ने कहा, आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? डॉक्टर कलाम ने कहा, मैं ये नॉर्मली ये सब सीक्रेट लीक आउट नहीं करता हूँ, बट दिस इज़ द राइट प्लेस टू लीक आउट दिस सीक्रेट। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर मुझे ये रहस्य खोलना पड़ेगा कि मेरे प्रेरणा का स्रोत क्या है। फिर उन्होंने बताया कि मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में था, तो मैं अपनी स्कूल का मॉनिटर था उस समय, तो गांव के स्कूल का मॉनिटर। तो मेरे हेडमास्टर ने मुझे बुलाया, बोले कि देखो आज रात को सभी विद्यार्थियों को बुलाना है स्कूल में। क्यों? रात को 12 बजे भारत स्वाधीन होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ। तो भारत स्वाधीन होगा, उस समय एक रनिंग कमेंट्री आएगी। उस समय टीवी तो था नहीं, तो रेडियो में रनिंग कमेंट्री जो आएगी उसको सबको सुनना है। तो और रेडियो भी किसके पास होता था? गांव में। तो बोले रेडियो यहाँ पर लाया जाएगा स्कूल में और सभी लोग रेडियो सुनेंगे। तो बोले मैंने फर्स्ट सब विद्यार्थियों को बुलाया, हम लोगों ने रात को 12 बजे वो रनिंग कमेंट्री सुनी और हम लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भारत अब स्वाधीन हो गया है। फिर बाद में डॉक्टर कलाम ने कहा, दूसरे दिन मैंने समाचार पत्रों में 2 फोटो देखे। पहला फोटो था जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लाल किले पर भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहरा रहे थे। उसको देख करके बोले बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत अब स्वाधीन हो गया। फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं, बाय द साइड वॉज द सेकेंड फोटोग्राफ, एंड दैट सेकेंड फोटोग्राफ वॉज माई प्राइमरी एजुकेशन, वॉज माई सेकेंडरी एजुकेशन, वॉज माई कॉलेज एजुकेशन एंड वॉज माई लाइफ एजुकेशन। दूसरा जो फोटोग्राफ था वो मेरा प्राथमिक शिक्षण था, माध्यमिक शिक्षण था, महाविद्यालय का शिक्षण था, जीवन का शिक्षण था। क्या था वो फोटोग्राफ में? वो फोटोग्राफ में दिखाया गया था जबकि सारा देश
आनंद खुशियाँ मना रहा था, स्वाधीनता मिलने की, आज़ादी मिलने की, तब उस समय जिस व्यक्ति ने उस स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन बलिदान दिया था, जिन्होंने इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वो खुशियाँ नहीं मना रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो कलकत्ता की सड़कों पर नंगे पांव जा रहे थे। किस लिए? जो लोग दुखी थे उनके आंसू पोंछने के लिए। नवाखली में जो दंगे हुए थे, उनके कारण जिन लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, उन लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए वो कलकत्ता की सड़कों पर जा रहे थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी, उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी का इतना वर्चस्व था, ही कुड इजीली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते, वो नहीं बने, दूसरों को बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कोई पद नहीं लिया। इतना ही नहीं, जिस समय सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, वो आंसू गिरा रहे थे। वो खुशी नहीं थे, आनंद में नहीं थे, वो रो रहे थे। और जो लोग रो रहे थे उनके आंसू को पोंछ रहे थे। बोले, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉबिलिटी ऑफ लीडरशिप। मैं समझा कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। सच्चा नेतृत्व यही होता है जो दूसरों के लिए सेवा में मग्न रहता है, जिसमें ईगो नहीं रहता है, जिसमें सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था, सिरदार वही सरदार। कौन सरदार बन सकता है? लीडर कौन बन सकता है? जो सिरदार, जो अपना सिर दे सकता है। सिर देना मतलब काट करके सिर देना नहीं, सिर देने का मतलब होता है अपने अहंकार को काट करके दे सकता है। जो अहंकार को काट कर दे सकता है, अपनी स्वार्थ परायणता को काट करके दे सकता है, बलिदान कर सकता है, वही जब क्रेडिट मिलेगी टीम को देना है, डिसक्रेडिट मिलेगी सामने फेस करना है, वो दैट इज अ ट्रू लीडर। तो यही कहा, यही किया इन्होंने, गांधी जी ने, कि स्वाधीनता मिल गई तब तक बहुत काम किया। जब उसका रिजल्ट मिला, उसके लिए वो न तो कोई पद उन्होंने लिया, न कोई उन्होंने किसी प्रकार का ऑनर लिया, नहीं नहीं, उस समय दुखी थे और ये आंसू सबके पोंछ रहे थे। एंड ही वॉज कंटिन्यूइंग टू डू हिज सर्विस टू ह्यूमैनिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी सेल्फिश इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। अब उन्होंने कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियां की, पॉलिटिकल उन्होंने ब्लंडर की, वो सब की बात में हम नहीं जाते हैं। वी आर नाउ डिस्कसिंग कि डॉक्टर कलाम को क्या इंस्पिरेशन मिला था कि एक ऐसा आदमी है जिसने अपना जीवन, सारा जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया जिस देश सेवा के लिए। वह जो अस्वाधीनता मिली, फिर उसमें उसका उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया, उसका लाभ नहीं लिया, बल्कि देश सेवा करते रहे। देश सेवा करने से उन्होंने क्या गलती की क्या नहीं, उसके ऊपर हम लोग अभी सोच नहीं रहे। तो जो भी होगा, तो ये डॉक्टर कलाम ने कहा इस प्रकार से कि हाउ आई वॉज इंस्पायर्ड एंड टुडे बिकॉज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, सो आई एम लीकिंग आउट दिस सीक्रेट हाउ आई वॉज इंस्पायर्ड इन माई चाइल्डहुड। कि मेरे बचपन में मुझे व्हाट इज़ रियल लीडरशिप, व्हाट इज़ द नॉबिलिटी ऑफ लीडरशिप, यह जो नेतृत्व जो है, एक मनुष्य किस प्रकार से सेवा और त्याग के द्वारा महान बनता है, उसकी झलक मुझे मिली थी। और उससे मेरे मन में बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा था कि मुझे भी इस प्रकार से सेवा में करनी चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। ये इंस्पिरेशन उनको मिला था गांधी जी से। ये उन्होंने सीक्रेट लीक आउट किया। फिर उन्होंने जो वर्ड डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाई थी, बाय 2020 तक में देश को विकसित भारत बनाने के लिए, जो वो उन्होंने शेयर किए अपने थॉट्स। और फिर उन्होंने कुछ प्रश्न को उत्तर दिए, और बाद में उन्होंने 2 प्रश्न उन्होंने यूथ को किया, और फिर एक उनके पास से यूथ के ऊपर का एक गीत भी उन्होंने एक गीत के रूप में उनके पास से कुछ शपथ उन्होंने दिलवाई। सब लोगों ने रिपीट करना पड़ा। उन्होंने बोला कि मैं बोलूँगा, तुमको रिपीट करना है। फिर बाद में कहा कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उसको गुजराती करके वो रिपीट कराएंगे। तो पहले से मेरे को बोल दिया था, तो मैंने गुजराती करके रखा था। तो गुजराती का शपथ मैंने लिवाया सबसे,
और उन्होंने इंग्लिश में सबको बोला, वो बोलते गए, सब बाकी सब लोग रिपीट करते गए, फिर गुजराती मैं करता गया, वो लोग रिपीट करते गए। इस प्रकार से शपथ लेवा करके अब हमको जल्दी से करना पड़ा, वोट ऑफ थैंक्स दे करके हम लोग फिर वो डॉक्टर कलाम चले गए वहाँ से महात्मा मंदिर, वहाँ पर कीर्ति मंदिर में जाकर के वो महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस उन्होंने देखा और जन्म स्थान देख करके फिर वो हमारे आश्रम में फिर वापस आए और आश्रम में फिर उन्होंने हमारे साथ लंच लिया। लंच के समय देखा कि कितने सरल थे, कितना सरल व्यक्तित्व। जो लोग सर्वेंट, जो नौकर लोग उनको परोस रहे थे, उनके साथ भी इतना ही रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे जितना रिस्पेक्ट से खैरनार से बात कर। खैरनार, आपने जो लोग युवक है नाम नहीं जानते हैं, पहले के लोग जानते हैं, मिस्टर खैरनार, GR खैरनार, वो बॉम्बे के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। उन्होंने उनकी ईमानदारी के लिए बहुत प्रख्यात थे उस समय के ज़माने में। तो मिस्टर खैरनार को भी रोल मॉडल मानते थे उस समय के युवक लोग। ये मिस्टर GR खैरनार, ये भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे जो प्रासला में जो शिविर होने वाली थी। तो वो प्रासला से कार लेकर के डॉक्टर कलाम को रिसीव करने आए थे पोरबंदर। तो मिस्टर खैरनार ने भी हमारे साथ लंच लिया, डॉक्टर कलाम ने भी लंच लिया। फिर वहाँ से वो चले गए प्रासला नाम की जगह पर, वहाँ एक युवा सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए। और फिर वहाँ से शाम को वो चले गए राजकोट से उनको फ़्लाइट लेनी थी बम्बई के लिए, बम्बई से फिर दूसरी फ़्लाइट लेनी थी चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में उस समय अन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और ऐसा कुछ ये हुआ कि मुझे भी उसी दिन शाम को पोरबंदर से राजकोट जाना था। राजकोट से मुझे फ़्लाइट लेनी थी बम्बई की, और बम्बई से मुझे जाना था बनारस, क्योंकि बनारस में उस समय 100 वर्ष पूरे हुए थे आश्रम के। तो उनकी शताब्दी के अवसर पर मुझे बुलाया था प्रवचन के लिए। अब वहाँ पर मैं तो फ्लाइट में बैठ गया पहले। अब डॉक्टर कलाम तो आए लास्ट में, नेचुरली वो Z+ कैटेगरी है। तो जैसे ही वो प्रवेश किया, मुझे वहाँ फ्लाइट में देख करके बोला, स्वामी जी यू आर गोइंग बाय द सेम फ्लाइट। छोटे बच्चे के साथ, आप इसी फ्लाइट में जा रहे हैं? बोले मुझे पता नहीं था। आई वॉन्ट टू सीट नियर यू। छोटे बच्चे के साथ बोलते हैं, मैं तो आपके बाजू में बैठना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके बाजू में। नो स्वामी जी, यू आर ए मॉन्क, आई शुड कम टू यू। बोले आप तो साधु है, कितना सम्मान साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, क्या ह्यूमिलिटी। उस समय ही वॉज भारत रत्न, कोई कम नहीं थे, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था उनका, पर कितनी उनकी वो नम्रता और क्या अहंकार शून्यता। बोले नहीं स्वामी जी, आप साधु है, सन्यासी है, मुझे आपके पास आना चाहिए। फिर मैंने, मेरे पास में एक युवक था, उसको बोला भाई तू जा डॉक्टर कलाम के पास में, उनकी सीट पर। वो भी मेरे साथ बात कर रहा है। मैं बोला यार तेरे साथ बाद में बात होगी, तू अभी जा जल्दी से, भारत रत्न डॉक्टर कलाम मेरे पास बैठना चाहते हैं। और फिर डॉक्टर कलाम पास में बैठ गए। फिर बोले स्वामी जी, इन द मॉर्निंग यू टोल्ड सो मेनी नाइस थिंग्स अबाउट सो मेनी ग्रेट पीपल, प्लीज़ टेल समथिंग मोर। और फिर मैंने वो सब बताया, स्वामी विवेकानंद के किस प्रकार से महात्मा गांधी बेलूर मठ गए थे, और स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई स्वामी जी के पुस्तक पढ़ करके। इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, ये सब कैसे स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुए थे। ये सब बातें करते करते कब 55 मिनट में तो फ्लाइट चली बम्बई में पहुंच करके ही डॉक्टर कलाम, स्वामी जी बॉम्बे has come so quickly. I wanted to learn many more things about these great people. Anyway, it is one of the greatest days of my life. ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, when I have come to know so many things about great people. ये उन्होंने कहा, it is one of the greatest days of my life when I have learned so many things about great people. सचमुच में मेरे जीवन का बहुत बड़ा यह दिन है, यह उन्होंने कहा। फिर वहाँ से हम लोग, फिर वो बम्बई से तो चले गए चेन्नई, मैं चला गया बनारस। उसके बाद की बातें कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें।